दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की रील तो आपने खूब देखी, मीम्स भी शेयर किए, लेकिन असली सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे 5 देशों के दौरे से भारत को आखिर क्या मिला। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि आप विदेश मत जाइए, देश में ही खर्च कीजिए, और दूसरी तरफ वो खुद 5 देशों के दौरे पर निकल गए। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये दौरा क्यों जरूरी था, या फिर ये सिर्फ एक घूमने का बहाना था। तो चलिए हर देश के हिसाब से देखते हैं। दौरे की शुरुआत हुई यूएई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सैयद से मुलाकात की। यहाँ सबसे बड़ी डील हुई तेल भंडार की। देखिए, आसान भाषा में समझिए, अगर कभी भी युद्ध हो जाए और समुद्री रास्ते बंद हो जाएं और हमारे देश में तेल आना रुक जाए, तो भारत के पास पहले से ही कुछ दिनों का कच्चा तेल जमा रहेगा और इसमें यूएई भारत की इसमें मदद करेगा। विशाखापट्टनम और उड़ीसा के चांदीखोल में ये तेल स्टोर होगा। इसके अलावा रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और एलपीजी सप्लाई, इन पर भी बड़े समझौते हुए हैं। याद रखिए, भारत की 40% से भी ज्यादा एलपीजी की जरूरत यूएई से ही पूरी होती है। ये सिर्फ 2.5 घंटे का ही दौरा था, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नीदरलैंड। यहाँ उन्होंने 17 बड़े समझौते किए, लेकिन सबसे बड़ी डील थी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ASML कंपनी का समझौता। ASML वो कंपनी है जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाने वाली मशीनें बनाती है। मोबाइल हो या फिर लैपटॉप या फिर मिसाइल, सभी जगह पर चिप लगती है। अब ये कंपनी गुजरात के धोलेरा में बन रहे टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट को टेक्नोलॉजी और साथ ही गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगी। मतलब साफ है कि भारत सिर्फ मोबाइल खरीदने वाला ही देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भारत चिप बनाने वाला देश भी बनना चाहता है। इसके अलावा नीदरलैंड्स ने 11वीं सदी के चोल साम्राज्य के ताम्रपत्र भी भारत को वापस लौटाए हैं, जो एक सांस्कृतिक विरासत की वापसी है। नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे स्वीडन। यहाँ दोनों देशों ने अपने रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक आगे बढ़ाया। बात हुई ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ केयर और साथ ही जलवायु पर। यहाँ पर कोई बड़ी आर्थिक डील तो नहीं हुई, लेकिन यूरोप के तकनीकी नेटवर्क में भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार का सम्मान भी दिया गया। अब बात करते हैं नॉर्वे की, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पहली बार 43 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गया था। दूसरी बात, यहाँ पर पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल किया और उनसे पूछा गया कि आप दुनिया के बेहतरीन पत्रकारों से सवाल क्यों नहीं लेते हैं, और ये सवाल रातों रात भारत में वायरल हो गया। हेले के इंटरव्यू होने लगे और बाद में उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों ही सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अगर डील की बात करें तो भारत और नॉर्वे ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई। दोनों देश मिलकर क्लीन एनर्जी, ग्रीन शिपिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे और भारत का यूपीआई आधार जैसा डिजिटल मॉडल दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाने पर भी सहमति बनी है। अब आते हैं सबसे चर्चित दौरे, इटली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, इनकी रीलें खूब वायरल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट में दिया। दोनों ने मिलकर रोम का मशहूर कोलोसियम भी देखा। लेकिन काम की बात, दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, क्लीन एनर्जी और एआई पर चर्चा हुई। अभी दोनों देशों का व्यापार $16.77 अरब तक पहुंच चुका है और लक्ष्य रखा गया है कि साल 2029 तक 20 अरब यूरो का व्यापार करना। साथ ही भारत मध्य पूर्व और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बातचीत हुई। लेकिन इस दौरे पर राहुल गांधी ने तंज कसा कि भारत में आर्थिक तूफान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में टॉफी बांट रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 5 देशों के दौरे में ज्यादातर ध्यान था ऊर्जा, तकनीकी, रक्षा और व्यापार को मजबूत करने का। बाकी दोस्तों, आप नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या ये जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।